गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट चबी बे। और ये जो मिनी ब्लॉग होने वाला है काफ़ी डिफरेंट होने वाला है अपार्ट फ्रॉम माय वीडियोस। सो हम जा रहे थे तुंगनाथ ट्रैक के लिए एंड चंद्रशिला जोपटा। सो हम लोग फ्राइडे को निकले थे रात को अराउंड 10-11 एंड सुबह पहुंच गए थे एट अराउंड 11 और 12 एट आवर कैंप्स। और जो रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हमें मिले सारा इस मैंने ब्लॉग में डाल दिया है। और गाइज़ वॉच टिल दी एंड। सो हम बीच में रास्ते में आपको धारी देवी टेम्पल भी मिलेगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको जाते वक्त धारी देवी टेम्पल जाना है या वापस आते वक्त जाना है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम वापस आते वक्त ही धारी देवी टेम्पल जाएंगे। फिर रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे जहाँ हमने पराठे एंड चाय ये सब खाया था सुबह सुबह। एंड इतना सुंदर था और वेदर बहुत ही प्लेजेंट था। लाइक मॉर्निंग में इतनी ठंड नहीं थी और धूप निकल रही थी, तो हम लोग टी शर्ट में ही थे। ये हम पहुंच गए थे अपने बेस कैंप में जहाँ पे हमने बेसिकली कैंप्स करे हुए थे, होटल्स नहीं करे हुए थे। और काफ़ी लोग हैं जो कैंप्स में रह रहे थे और इतने सुंदर इतना प्यारा कैंप था ये कैंपिंग एक्सपीरियंस। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और एक कैंप में आप कम से कम लाइक 5-6 लोग आराम से रह सकते हो। एंड इस कैंप में बेसिकली वॉशरूम भी होता है अंदर वे यू कैन बाथ एंड फ्रेशन अप। सो दिस इज़ आवर कैंप एंड नज़ारेज इतने सुंदर इतने ब्यूटीफुल नज़ारे थे। तो हम लोगों ने आके तो पहले रेस्ट किया और फिर लंच किया। और हमारे कैंप से इतना सुंदर लाइक ये माउंटेन रेंजेस दिख रही थी। यहाँ पूरा पूरा बर्फ़ था। और गाइज़ ये ना केदारनाथ वाला ही रेंज है। यहाँ से ना हेलीकॉप्टर भी जा रहे थे केदारनाथ के लिए और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली उसी दिन। एंड नेक्स्ट डे हमें ना ट्रैक के लिए जाना था। सो हमने डिसाइड किया था कि हम इस दिन तो लाइक सैटरडे को रेस्ट ही करेंगे एंड संडे को ट्रैकिंग करेंगे। तो ये कैंप से इतना सुंदर व्यू दिख रहा था। तो गाइज़ अगर मैं ठंड की बताऊँ तो सुबह और लाइक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इफ़ यू सी तो ठंड है, बट दिन में लाइक अराउंड 10 to 2-3 बजे तक कोई ठंड नहीं होती है। नॉर्मल था टेम्परेचर, अच्छा था वेदर प्लेजेंट। बट उसके बाद से बहुत ठंड बढ़ गई थी। और ये ना हम ऊपर गए थे बुग्याल्स में जहाँ बहुत सारे कैंप्स लगे थे और हमने बहुत सारी रील्स एंड फ़ोटोज़ वगैरह ली। मैंने भी बहुत सारी रील्स बनाई और शाम को हम लोगों ने यही करा मस्ती। और फिर हो गई थी थोड़ी थोड़ी रात और हम सो गए थे। तो नेक्स्ट डे शुरू होता है ट्रैकिंग से। सो गाइज़ ट्रैकिंग करते करते बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि ये ना ट्रैकिंग सीधी नहीं थी, ये स्टीप ट्रैकिंग थी। ऑल्दो जो ट्रैक है वो ना 3.5 किलोमीटर का ही है, बट इट इज़ स्टीप ट्रैक। तो मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। बट जो नज़ारे थे मतलब इट इज़ वर्थ इट गोइंग टू दी टॉप। और आप देख ही सकते हो इतने सुंदर सुंदर बुग्याल्स और पीछे पूरी पूरी बर्फ़ इतने अमेजिंग नज़ारे थे। और ना सुबह के टाइम तो धूप निकली हुई थी, बहुत अच्छा था। लाइक आप अगर आपको तुंगनाथ जाना है तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलो सो दैट आपको दिन में बहुत अच्छा वेदर मिले ड्यूरिंग द ट्रैक। क्योंकि अगर आप शाम को जाते हो या फिर 12-1 बजे ट्रैक शुरू करते हो तो शाम तक आते आते बहुत बहुत ठंड थी। और इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह सुबह ही ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। तो और मज़ा भी उतना ही आता है गाइज़। और फ़ोटोज़ भी आपकी अच्छी अच्छी धूप में क्लिक कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हो, क्योंकि आप जल्दी निकलोगे तो जल्दी पहुँचोगे और ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा टू एक्सप्लोर। और गाइस बीच में कोई वॉशरूम्स नहीं थे, कोई वॉशरूम नहीं बनाए हुए इन लोगों ने। और ना ही बीच में कोई शॉप्स वगैरह है। तो अगर आपको कोई खाने का आइटम लेना है तो वो आप नीचे से ही लेके चलो। बीच बीच में काफ़ी जगह पे जूस वगैरह की शॉप थी, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो भी खाने पीने का सामान है नीचे से ही लेके चलो। एंड वॉशरूम भी नहीं है तो जो भी आपको फ्रेशन अप वगैरह होना है वो पहले से ही होके जाओ। सो ये आ गया था तुंगनाथ मंदिर। तो तुंगनाथ मंदिर के आसपास ना बहुत सारी शॉप्स थी, तो वहाँ आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, खा पी सकते हो। और गाइस देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, पता है हमें लाइन लाइक 1 घंटा तो हम लाइन में ही लगे रहे थे टू विज़िट द तुंगनाथ टेम्पल। बट द नज़ारा एंड द दर्शन वॉज सो अमेजिंग। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत पीसफुल जगह है यार, बहुत मन को शांति मिली और मन खाली भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। सो गाइज तुंगनाथ टू चंद्रशिला इज़ ओनली अबाउट 800 मीटर्स। और वहाँ बहुत तेज़ हवा थी, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हवा वहाँ पर ऊपर थी।
और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं आपको यही देना चाहूँगी एडवाइस कि आप कैप्स वगैरह लेके चलो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर हवा चलती है। और गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि रेनकोट अपना लेके चलो, क्योंकि यहाँ मौसम हर वक्त बदलता है। आते वक्त इतनी बारिश हो गई थी, इतने ओले गिरे हैं कि हमें रेनकोट ख़रीदना पड़ा, वो भी इतना महंगा। फिर हमने नीचे आके रेस्ट किया और नेक्स्ट डे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। थोड़ा रिलैक्सिंग सा डे था एंड गिटार विटार बजाया मस्त, और हम लोग चले गए वापस। सो हमने जाते वक्त एज़ यूजुअल जैसे हमने बोला था कि हम धारी देवी जाएंगे, तो हमने धारी देवी विज़िट किया। बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस था गाइस। फिर हम नदी में भी नीचे गए और इतना प्यारा लग रहा था धारी देवी टेम्पल। और हम लोगों ने फिर बोट राइडिंग भी करी, जो कि एक अलग ही थ्रिलिंग एडवेंचर था। बहुत ही मज़ा आया। ये जो बोट राइड थी ये 200 पर पर्सन की थी और इट वॉज सो अमेजिंग, वी इन्जॉयड इट अ लॉट। सो ये था मेरा छोटा सा मिनी प्यारा सा व्लॉग, और हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई है, आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।